नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद से मिल रही खबर की। यूपी के फर्रुखाबाद में सोशल मीडिया पर प्रियांशी आर्य का सवर्णों को गाली देकर जूते मारने का एक वीडियो वायरल हो गया है। बता दें कि इसको लेकर राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष सुशील चौहान ने जिलाधिकारी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। वीडियो वायरल होने के बाद करणी सेना के लोगों में आक्रोश है। वहीं फतेहगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया और इस पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर प्रियांशी आर्य और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये जो हमारे स्वस्थ समाज के ऊपर गलत टिप्पणी की गई है, जूते मारने की बात कही गई है, उसी के विरोध में हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में दिया है। केवल यही फर्रुखाबाद जिले की बात नहीं है। आज की डेट में श्री राजपूत करणी सेना के सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने जिले में जो है इसको दे रहे हैं ज्ञापन, ताकि इस पर जो है उचित कार्रवाई की जा सके। कौन लोग हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं? सॉरी, कौन लोग हैं ऐसे जो टिप्पणी कर रहे हैं? ये टिप्पणी जो है आर्या करके लड़की है, जो जेएनयू में उन्होंने अपना नारेबाजी किया, ये वीडियो बनाया। ज्ञापन किसके संबंध में? किसके संबंध में है ज्ञापन? ये ज्ञापन दिया गया है कि ये जो गलत अभद्र टिप्पणी हम लोगों पे की गई है, तो उसके ऊपर इन पे कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज। किसके संबोधन में है ये ज्ञापन आपका? जिलाधिकारी को। और अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की। मथुरा में धूमधाम के साथ फाग महोत्सव पर हुरंगा खेलने के लिए मनाया गया है, जहां प्रेम से भीगी हुई लाठी खाकर हुरियारी धन्य हो गए। वहीं कान्हा की नगरी में दाऊजी का हुरंगा देखने को श्रद्धालु पहुंचे। ब्रज में हुरंगा की अनूठी परंपरा है। ब्रज की होली भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित है, जबकि दाऊजी का हुरंगा बलदेव जी पर केंद्रित है। गोप समूह गोपियाओं के प्रेम से भीगे कोड़ों की मार नंगे बदन पर खाते हैं और इसे देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बैंड बाजी की धुन पर होली रसिया गीतों का गायन हुआ, जिसमें दाऊजी महाराज को फाग महोत्सव पर हुरंगा खेलने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। यूपी के चंदौली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा में रेप के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। आपको बता दें कि चंदौली सदर कोतवाली अंतर्गत एक गांव निवासी 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने भागने के दौरान दौड़ाकर पैर में गोली मारी और धर दबोचा है। चंदौली एसपी आदित्य लांघी के सख्त कदम की सराहना हो रही है और इसे अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। ये इसका नाम सुभाष सोनकर है, जो कोतवाली चंदौली के बिसौरी का रहने वाला है। कल इसने अपने गांव के ही पड़ोस की एक 8 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना की गई थी, जिसके संबंध में कोतवाली चंदौली में अभियोग पंजीकृत किया गया और महोदय इसकी गिरफ्तारी और थाने की कई टीम आज रात में मुखबिर द्वारा बताया गया कि ये अपने घर आने वाला है, सामान लेके कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पुलिस टीम द्वारा नवही के पास इसकी घेराबंदी की गई। पुलिस टीम पर इसने फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायर किया है, जिससे सुभाष सोनकर के दाहिने पैर में गोली लगी है और तत्काल इसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। मथुरा में भाजपा के जिला और महानगर अध्यक्ष की घोषणा। निर्भय पांडे जिला अध्यक्ष और राजू यादव महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं। मथुरा भाजपा के प्रदेश और केंद्र नेतृत्व द्वारा जनप्रतिनिधियों, प्रेरक संगठनों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से व्यापक मंथन के बाद जिला स्तर के नेतृत्व की कमान जिला अध्यक्ष के रूप में निर्भय पांडे और राजू यादव को महानगर अध्यक्ष के रूप में सौंपी गई। इसकी घोषणा भाजपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला पर्यवेक्षक व सह चुनाव अधिकारी अनिल चौधरी और जिला चुनाव अधिकारी विमल शर्मा द्वारा की गई है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी मौजूद रहे। आदरणीय निर्भय पांडे जी के चुनाव ने जिलाध्यक्ष बनने के बाद ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कार्य के हिसाब से ही, कार्य क्षमता के हिसाब से ही सबको सम्मान दिया जाता है। जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता और जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से निर्भय पांडे को अपना अध्यक्ष स्वीकार किया, पूर्व सिलेक्शन में भी और अब के भी सर्वसम्मति से ही समस्त कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने
निर्भय पांडे को अध्यक्ष बनाने के लिए अपना प्रस्ताव रखा और वही प्रदेश संगठन ने स्वीकार किया। हमारे संगठन पर्व का जो वर्ष था उसका हमारे यहाँ जो नॉमिनेशन हुए थे जिले के जिलाध्यक्षों के लिए वो 9 दिसंबर को हुए से तब से लगातार प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर सतत कार्य कर रहा था कि किस कार्यकर्ता को इस जिले की कमान दी जाए, जिला और महानगर दोनों की। उसी के क्रम में आज यहाँ पर यह संगठन पर्व का कार्यक्रम रखा गया और हमारे केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व ने जो नाम तय किए चुनाव अधिकारी के द्वारा उन नामों की आज घोषणा की गई, जिसमें महानगर के दायित्व की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। 2027 के चुनाव को देखते हुए ही संगठन ने पूरे प्रदेश में अध्यक्षों की घोषणा की है और मैं जिस उम्मीद के साथ प्रदेश ने जो मुझसे अपेक्षा की है, केंद्र ने जो अपेक्षा की है, उन अपेक्षाओं पर सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलूंगा और उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। प्राथमिकता तो सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है। मैं उनका हृदय से सभी अपने मथुरा महानगर और जिले के सभी वरिष्ठ जितने भी जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ जन हैं और सभी मेरे कार्यकर्ता हैं, मैं उनका आभार करता हूं कि उनकी हृदय की आवाज से ही मेरा नाम प्रदेश तक पहुंचा और प्रदेश ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी भाई साहब, प्रदेश के नेता और कैबिनेट मंत्री आदरणीय चौधरी लक्ष्मीनारायण जी, आदरणीय विधायक पूरन प्रकाश जी, आदरणीय MLC साहब, मेरे जिलाध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी भाई साहब, अनिल जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के नेता यहाँ उपस्थित हैं। आज सब लोगों ने मुझ पर दोबारा से प्रदेश नेतृत्व का दोबारा से मुझ पर विश्वास प्रकट किया, उसके लिए मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मैं पिछली बार जब मैं जिलाध्यक्ष बना था तो उस समय हो सकता है मेरी कार्यशैली में थोड़ा बहुत कहीं कोई किसी कार्यकर्ता के मन में कहीं कोई दुविधा रही होगी, लेकिन इस कार्यकाल में क्योंकि मुझे जिले की टीम और जिले की टीम के साथ साथ लगभग 20-25 कार्यकर्ता पूरे जिले में ऐसे थे जिनके पास कोई दायित्व नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने लोकसभा चुनाव हो या सदस्यता अभियान हो उसमें बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का काम किया था। ऐसे सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष और सम्मानित जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन सबको साथ लेकर, जितने भी अपने जिले के पदाधिकारी हैं या पूर्व में या वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लेकर हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के 2027 के चुनाव के लिए अभी से आगे बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से हमने अभी लोकसभा चुनाव में एक प्रचंड जीत दर्ज की थी, वैसे ही हम विधानसभा चुनाव में भी अपनी तीनों विधानसभाओं में प्रचंड जीत के लिए हम सब लोग काम करेंगे, ऐसा मेरा आज के पार्टी के वरिष्ठ नेता और आज संगठन जितना यहाँ मथुरा महानगर और आगरा में मजबूत है, इसकी नींव के पत्थर जिन्होंने मथुरा में भाजपा को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे हमारे चंदौली में अलीनगर थाना SOG सर्विलांस पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 5,648 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 65 लाख रुपए आंकी गई है। पंजाब राज्य से बिहार ले जा रहे थे। होली के त्योहार में खपाने के लिए ट्रक में छुपाकर तस्कर बड़ी खेप में ले जा रहे थे। और आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी के कारण शराब की अच्छी कीमत बिहार से मिल जाती है। तो वहीं चेकिंग के दौरान अलीनगर थाना क्षेत्र के सिंधी ताली पुल के पास से बरामदगी कर बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, चंदौली पुलिस का लगातार अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी है। इसी क्रम में रात्रि में SOG की टीम और अलीनगर थाना की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक जानकारी इनको प्राप्त थी। उसी क्रम में एक ट्रक को हाईवे पे रोका गया था। हाईवे पे ट्रक को रोक के चेकिंग की गई तो पीछे उसमें वॉल पुट्टी थी। वॉल पुट्टी को जब और बाद में चेक किया गया, उसके नीचे भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। जब इसकी क्वांटिटी हम लोगों ने चेक करी है तो ये इस लगभग 5,648 लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत 65 लाख रुपए है। बिहार की तरफ जब तस्करी करके जब ये आगे बेचा जाता है तो इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू में इसको बेचा जाना था। जो ट्रक है वो झारखंड नंबर से रजिस्टर्ड है और जो ड्राइवर है सुखदेव, ये पंजाब का रहने वाला है। इसमें जो ट्रक का मालिक है उसका नाम भी हम लोगों ने प्रकाश में लाया है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और इसमें बाकी जो मुलजिम हैं, जो पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में जो मुलजिम हैं, उनका भी नाम प्रकाश में लाया जाएगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इनका आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन जो इनके साथ के जो लोग हैं उनकी जब जानकारी मिलेगी तो उनका आपराधिक इतिहास ढूंढा जाएगा। क्योंकि होली का त्यौहार था तो संभवतः ये होली के त्यौहार पे उसी वजह से यहाँ भारी मात्रा में जा रही थी। और पिछले विगत कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो ये भारी मात्रा में, मतलब इतनी भारी मात्रा में यहाँ बरामदगी नहीं हुई है।
तो ये बहुत अच्छा गुड वर्क है और ये बेसिकली जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो एक्टिव हैं कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध हम लोग एक्टिव हैं और हम लोग भी इंश्योर करते हैं कि टाइम टू टाइम रिकवरी मैक्सिमम होती रहे और इनके जो इंटेंशंस हैं उन पे पानी फेर पाए। यूपी के मेरठ IIMT विश्वविद्यालय नमाज प्रकरण में नमाजियों के खिलाफ पुलिस ने 72 घंटे बाद मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, जहां हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने बार बार मेरठ पुलिस प्रशासन को इस प्रकरण में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी। हिंदूवादी नेता का कहना है कि विश्वविद्यालय में इस तरह होली के त्योहार पर जिस तरह लगातार IIMT विश्वविद्यालय में 50 से 60 युवकों द्वारा नमाज अदा की जा रही थी और उसके बाद उसे इंस्टाग्राम पेज और सोशल मीडिया के माध्यम से खुद ही नमाज अदा करके वायरल किया गया। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। तो वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इस मामले में सम्मिलित सभी लोगों की गिरफ्तारी हो और सख्त कार्रवाई हो। थाना गंगानगर क्षेत्र अंतर्गत एक निजी विश्वविद्यालय में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने से संबंधित एक वीडियो प्रकाश में आया था। इस संबंध में थाना गंगानगर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और एक व्यक्ति जिसने ये वीडियो अपलोड किया था जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा भी जांच कराई जा रही है और जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है नियमानुसार थाना गंगानगर के द्वारा संपादित की जा रही है। थाना गंगानगर क्षेत्र के अंदर IIMT विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरीके से 50-60 युवकों ने नमाज अदा की थी कॉलेज कैंपस के अंदर और उसे नमाज अदा करके जिस तरीके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया वो एक कहीं ना कहीं होली के त्यौहार पे एक बड़ी साजिश है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी ये निवेदन है कि मेरठ पुलिस प्रशासन ने 72 घंटे बाद FIR दर्ज की है और इसके अंदर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने भी लोगों ने वहाँ नमाज पढ़ी है 50-60 लोगों ने उसमें जिस लोगों के कहने पे नमाज अदा कराई गई है और जिसने भी ये नमाज पढ़ी है और इसके अंदर जिस योजनाबद्ध तरीके से ये कार्य किया गया है इसमें सख्त कार्रवाई हो, सबकी गिरफ्तारी हो और भविष्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई परिणाम किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी विश्वविद्यालय में ऐसा ना हो, तो इसलिए सख्त कार्रवाई का हम सारे हिंदू संगठन आपसे निवेदन करते हैं। यूपी के हरदोई में सहायक संभागीय परिवहन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि सीएम के निर्देशों को ठेंगा सहायक संभागीय परिवहन विभाग हरदोई देखा रहा है। सहायक संभागीय परिवहन विभाग में प्राइवेट कर्मचारियों का कब्जा है। वहीं सीएम के सख्त निर्देश के बावजूद भी कार्यालय पर प्राइवेट कर्मचारियों का कब्जा देखने को मिल रहा है। ARTO व RI के संरक्षण में प्राइवेट कर्मचारी व दलालों के कब्जे में कार्यालय है और प्राइवेट कर्मचारी कार्यालय परिसर में घुसकर रखी हुई फाइलों में खोजबीन कर रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि कोई भी फाइल अगर गायब होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और यह हरदोई के सहायक संभागीय परिवहन विभाग का मामला बताया जा रहा है। यूपी के संभल में चौधरी हरेंद्र सिंह रिंकू भाजपा के जिला अध्यक्ष बने हैं, जहां बीजेपी ने उन्हें दोबारा से संभल जिला अध्यक्ष का मौका दिया। आपको बता दें कि संभल में बीजेपी ऑफिस पर जिला अध्यक्ष घोषणा कार्यक्रम में चुनाव अधिकारी पुष्कर मिश्रा ने हरेंद्र सिंह रिंकू को जिला अध्यक्ष बनाने की घोषणा की, जिसके बाद से कार्यालय पर जमकर जश्न मनाया गया। वहीं ढोल बजाए और भगवा गुलाल की होली हुई और आतिशबाजी की गई। तो वहीं दोबारा जिला अध्यक्ष बनने पर उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया है। परिवार का सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर जैसे 1 वर्ष पूर्व भी विश्वास किया था, उस विश्वास को लगातार बरकरार रखते हुए पुनः मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं अपने सीनियर को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँ और पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। आपके कार्यकाल में संभल में तीर्थ मिले हैं तमाम सारे जिन पर अतिक्रमण था विलुप्त थे, बकाया रह गए। मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या तैयारी है? एक तीर्थ ये मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि 68 तीर्थ है कहाँ और हमने क्या कहा, क्योंकि हम पर्दे के सामने आ गए इसीलिए नहीं करते, लेकिन चीजें चल रही हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कोई कितना ही बड़ा कब्जाधारी एक हमारा तीर्थ, एक हमारा कूप, संभल की खोई हुई गरिमा हम पुनः वापस करेंगे। 2027 क्या तैयारी? 2027 में इस बार जनपद संभल में वो इतिहास रचा जाएगा कि आप देखना कि हम सारी की सारी सीटें जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत संभल से चुनौती रही है आपको हमेशा। इस बार चुनौतियां आपने देखा, संभल शांति व्यवस्था के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर हम अपने धार्मिक आयोजन नहीं कर पाते थे। इस बार कोई भी आयोजन हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा हिंदू समाज, हमारा पूरा युवा साथी, हमारे सभी लोग मन खुलकर अपना त्यौहार मना रहे हैं। उसी प्रकार इस बार देखना कि जनपद संभल में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष मंडल द्वारा आज घोषित जिला अध्यक्षों की सूची में एक बार फिर पूर्व जिला अध्यक्ष
बुद्धिलाल पासी को दोबारा भाजपा जिलाध्यक्ष घोषित किया है। इससे पहले दोपहर करीब 2:30 पर प्रदेश भर के जिलाध्यक्षों की घोषणा होने से पहले पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता महाराजगंज रोड पर स्थित पार्टी जिला कार्यालय पर पहुंचे थे। मंच पर प्रस्तावित जिलाध्यक्ष को बैठाया भी गया था। उनके साथ सीनियर कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। जैसे ही मंच से जिलाध्यक्ष के तौर पर बुद्धिलाल पासी के नाम की घोषणा हुई, बुद्धिलाल पासी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने दोबारा मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, निश्चित रूप से मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा और पिछले 1.5 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह से मैंने पार्टी के कार्यों को और संगठन की योजनाओं को कार्यकर्ताओं के बल पर, कार्यकर्ताओं के सहारे और उनकी मदद से मैंने पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से रायबरेली जनपद के मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और उसी काम को देखते हुए शायद नेतृत्व ने निर्णय लिया और मुझे पुनः जिम्मेदारी जो दी है, इसके लिए मैं हृदय से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने जिस तरह से मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, उन्हें जिम्मेदारी दे करके निश्चित रूप से उनके द्वारा जो विश्वास किया गया है, निश्चित रूप से मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका कार्यकर्ताओं के साथ निभाता है। अजीत जी, दोबारा जिलाध्यक्ष आप बने हैं, जनता में क्या लेके अब जाएंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप? जनता के सामने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी निर्देश है, जो भी उनकी योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की योजनाओं को बढ़ाने का काम जनता के बीच में करेंगे और जिस तरह से उनकी योजनाएं जनता के लिए हैं, जनता के बीच में उनकी योजनाओं का लाभ मिले, निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं के सहारे, कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके उन योजनाओं को लागू कराने का काम करेंगे। यूपी के फिरोजाबाद के सिरसागंज क्षेत्र में करहरा गांव में स्थित 400 वर्ष पुरानी मंदिर का 9 करोड़ 12 लाख की लागत से तैयार सामौर बाबा धाम का पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लोकार्पण किया है। उत्तर प्रदेश संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अंजलि पाठक ने शिव भजन, आकांक्षा श्रीवास्तव व समूह द्वारा प्रस्तुत शिव आराधना व वंदना सिंह समूह द्वारा ब्रज की होली की प्रस्तुति दी गई, जिन्हें उपस्थित अपार जनसमूह ने काफी सराहा है और तालियों से कलाकारों का हौसला बढ़ाया। निरंतरता के साथ चिंता करने का काम ये हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार लगातार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कर रही है। उसी के क्रम में जहाँ आप खड़े हैं, ये पुरानी ऐतिहासिक आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल है जिसकी मान्यता सदियों से होती आ रही है। ऐसे सभी स्थानों पर पर्यटन सुविधाएं विकसित करने का भी काम पूरे प्रदेश में करीब प्रत्येक विधानसभा में करने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। ये भी चूंकि बहुत पुराना और जिसकी मान्यता यहाँ जितनी शादियाँ क्षेत्र की होती है, उनके शादी के बाद के मोहर यानी मुकुट, यही उनकी माँ है। यूपी के हरदोई में रातों रात मस्जिद का निर्माण हो गया, तो वहीं शिव मंदिर के पास रात में मस्जिद का निर्माण करवाया गया। रात में मस्जिद के निर्माण को लेकर हिंदुओं ने आपत्ति जताई, तो हिंदुओं की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मस्जिद निर्माण कार्य रुकवाया है। जहां पहले मदरसा चल रहा था, वहीं अब मस्जिद का निर्माण हुआ है। बता दें कि शिव मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। कहा जा रहा है कि ये लोग साजिश के तहत मस्जिद बनवा रही है, तो वहीं अब सभी बिंदुओं पर हरदोई पुलिस गहनता से जाँच कर रही है और मल्लावा कोतवाली की शाहपुर गंगा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीन थी जहां इनका घर था और ये हफ्ते भर में लगभग जो है इन्होंने एक मस्जिद का रूप दे दिया और रेडीमेड मीनार ला करके इन्होंने रातों रात जो है खड़ी कर दी, जिसमें हमने जो है 112 पे कॉल करवाई, जिसमें पुलिस आई थी जो रोक लगा के गई। और बगल में मंदिर है, मंदिर बहुत पुराना बना हुआ है, उसी मंदिर के वजह से चिढ़ से ये बनाया गया। और यहाँ पूरा हिंदू बस्ती है, हिंदू बस्ती को यहाँ अब ये मीनार इसलिए खड़ी गई, ऊपर स्पीकर लगाएंगे, सब हिंदुओं को अपनी नमाज़ सुनाएंगे। तो यहाँ सर ये है कि सभी लोग ये ध्यान दें कि पूरा हिंदू बस्ती है, यहाँ पर कुछ ही थोड़े बहुत मुसलमान लोग हैं जो बहुत शांति से शांतिपूर्वक सब लोग रह रहे थे और अभी ये हफ्ते भर में ये सारी कार्रवाई हो गई। यूपी के कुशीनगर में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हैवानियत भरी घटना सामने आई, जहां मिठाई दिलाने के बहाने पड़ोस के एक 22 वर्षीय युवक ने बच्ची को घर से ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। घटना के बाद आरोपी ने बच्ची को नग्न अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रात को हमको 7 बजे सूचना मिला, हम घर थे, हम रिश्तेदार हैं, ये एक बच्ची है
वो उसका बलात्कार हो गया है। 5 साल की बच्ची है। तो हम लोग भाग के आए उसी रात को, भाग के मौके पे पहुँचे तो 2 स्टाफ गए हुए थे, एक एसआई साहब थे और एक पुलिस थे। 2 आदमी गए हुए थे वहाँ मौके पे। तो वहाँ गए तो हम देखे कि वहाँ तहरीर लिखा जा रहा था। वो एसआई साहब बोल रहे थे, वो लिख रहे थे, ठीक है, वो लिख रहे थे। तो लिखने के बाद वहाँ वो लिखवा करके उस लड़के का जो लड़का वो उस लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया है, उसके पिताजी के लोग पकड़ के लाए थे, वहीं थे। वहाँ से फिर वो एप्लीकेशन लिखवा करके वो लोग लेके चले आए। फिर बाद में उस बच्ची का पिन होने लगा, दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो चिल्ला रही थी। तो फिर उस पर सूचना दिया गया कि बच्ची का दर्द हो रहा है, कैसे उसका क्या किया जाए। तो बोले कि किसी मेडिकल से लेके दवाई दिलवा दीजिए उसको। तो मेडिकल पे वो लोग लेके गए तो मेडिकल वाले ने दवाई नहीं दी है। वो बोले कि हम दवाई नहीं दे सकते, ऐसा काम में हम दवाई नहीं देंगे। किस अवस्था में बच्ची वहाँ पे मिली थी? वो बच्ची तो नींगा थी, बच्ची के देह में वस्त्र कोई भी नहीं था। उसकी माँ और दादी लेके आई, उसके देह पे वस्त्र नहीं था। 2 आदमी वो करने के लिए उसी गांव के लड़के 2 आदमी गए थे। वो वहाँ देखे उस हालत में उस बच्ची को, तो वो घर पे आके सूचना दिए कि आपकी बच्ची ऐसे ऐसी हालत में है। तो उसकी माँ और दादी दोनों लोग जाके रोते गिलगिलाते गए उधर से, उसको लेके आए। वैसे कब की घटना है और इस समय तक मुकदमा क्या दर्ज हुआ है कि नहीं? कल 6:30 बजे की घटना है। अभी तक हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ है। अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी तक हम यहीं हैं, 10 बजे से आए हुए हैं। महिला है जो हमारा FIR दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है, तो कह रहे हैं कि नहीं तहरीर बदल दीजिए, तहरीर बदलिए, उस पर FIR दर्ज नहीं होगा, ऐसा बोल रही है। कौन महिला है? वो कांस्टेबल है, अंदर बैठी है। अब हमको ये नहीं मालूम है, देखे वो बार हमसे यही कह रही है, ये तहरीर बदल के दीजिए, उस तहरीर पे FIR दर्ज नहीं होगा। यूपी के सीतापुर में अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा परिवार शारदा नदी में नाव पलटने से हादसे का शिकार हो गया। 3 की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ लोग लापता भी हैं, जिनकी तलाश में पुलिस और प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। ये कल भतीजे की नदी में डूबने से मौत हो गई थी। उसी की मिट्टी में सब लोग आ रहे थे और जो ये लोग खत्म हुए, एक संजय मुर्जी रायपुर के हैं, एक उनकी सगी बहन है वहीं की खुशबू, एक लड़की है। टोटल कितने लोग हैं? टोटल 2 महिलाएं, एक जेंट्स। एक जेंट्स है। तो एक कैसे हो गया हादसा? ये लोग मिट्टी लेने जा रहे थे, नाव में बैठे, नाव का बैलेंस बिगड़ा और नाव वहीं पलट गई। यह मतलब तुरंत ही लोगों ने संज्ञान लिया, गोताखोरों ने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक अस्पताल लाया तब तक डेढ़ हो चुकी। बाकी कितने लोग सवार थे? उसमें 15 से 16 लोग थे, जेंट्स और महिलाएं, बच्चे मिला के। बाकी की क्या स्थिति है? अभी भी कुछ लोग ये बता रहे हैं कि कुछ बच्चे उसी में डूबे हुए हैं, लापता है। लापता है। तो किस प्रकार से तलाश की जा रही है? तलाश की जा रही है, कम से कम 50 लोग लगे हैं। ईश्वर के हाथ में, देखो क्या होता है। उत्तर प्रदेश के शामली में बिडोली खनन में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन का मामला सामने आया, जहां अधिकारियों की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ। बता दें कि बिडोली क्षेत्र के खसरा नंबर 228 में 290 बीघा भूमि पर खनन की अनुमति दी गई, जिसका ठेका शरद जायसवाल के नाम पर है। खनन की अनुमति केवल 2 पोपलेन मशीनों के लिए दी गई थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार यहां नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन 3000 घन मीटर रेत उठाने की अनुमति है, लेकिन ठेकेदार लाखों घन मीटर रेत निकालकर नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। खनन स्थल पर निगरानी के लिए लगाए गए कैमरे लखनऊ से जुड़े थे, लेकिन उन्हें खराब कर दिया गया, जिससे प्रशासन को वहां के हालात की जानकारी न मिल सके। इस दौरान ओवरलोड वाहनों को बेरोक टोक निकाला जा रहा था। जैसे ही अधिकारियों के निरीक्षण की सूचना मिली, ठेकेदारों ने तुरंत अपनी पोपलेन मशीनों को हटाना शुरू कर दिया। जब प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची तो वहां सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई। खनन क्षेत्र से मिले संकेतों के आधार पर जब अधिकारियों ने करनाल मेरठ हाईवे पर बने रेत के स्टॉक की जांच की तो वहां निर्धारित सीमा से अधिक रेत भंडारित पाया गया है। मौके पर पहुंचे एसडीएम शामली, एसडीएम कैराना, तहसीलदार और लेखपाल की टीम ने पैमाइश कर इस अनियमितता का खुलासा किया है। तो वहीं अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या सख्त कार्रवाई करता है। बिहार में हनी मिशन को गति देने की दिशा में कार्य करते हुए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने बिहार के 5 जिलों के मधुमक्खी पालकों को किट प्रदान किया है।
खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना अंतर्गत बिहार के 5 जिलों के कुल 210 मधुमक्खी पालकों को 2100 मधुमक्खी बॉक्स, मधुमक्खी परिवार और टूल किट मुहैया कराया गया। केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का गया स्थित कैंप कार्यालय से वर्चुअल मोड में आयोजित टूल किट वितरण कार्यक्रम से जुड़े और लाभुकों के बीच इसे वितरित किया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद नशे की खुली छूट देखने को मिली है, तो वहीं पुलिस मूकदर्शक बनी नजर आई। दरभंगा के लहेरिया सराय थाना क्षेत्र स्थित बेलवागंज मोहल्ले में एक व्यक्ति नशे की हालत में घंटों से बेहोश पड़ा रहा, लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। स्थानीय लोगों द्वारा थाने को सूचना देने के बावजूद निष्क्रियता कई सवाल खड़े करती है। गुजरात राज्य में सूरत शहर के विभिन्न जगहों पर CR पाटिल का जन्मदिन अलग अलग तरीके से मनाया गया। कहीं पर रक्तदान शिविर लगाकर तो कहीं पर स्वास्थ्य परीक्षण और नेत्र परीक्षण के माध्यम से कर रही हैं। वहीं सूरत के वेसु विस्तार व वेसु स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में प्रेक्षा फाउंडेशन एवं वार्ड नंबर 22 से बीजेपी नगर सेवक रश्मि गिरधारी साबू के नेतृत्व में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का जन्मदिन के अवसर पर 151 गर्भवती बहनों को पोषण किट वितरित करके मनाई गई। इस कार्यक्रम में आशा की बहनें और हेल्थ सेंटर की डॉक्टर एवं स्टाफ मौजूद रहा है। आज हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल साहब जी का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में प्रेक्षा सेवा फाउंडेशन द्वारा सगर्भा बहनों को पोषण किट वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब जी सुपोषण अभियान को बहुत महत्व देते हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी नारी सशक्तिकरण और नारी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज हमने बहनों के लिए ये कार्यक्रम रखा है और साथ ही साथ में कस्तूरबा पोषण सहाय योजना और मातृशक्ति वंदन योजना का भी उनको लाभ देने का प्रावधान रखा है, जिससे जो सरकार द्वारा जो सहाय होती है वो सब उनको मिल सके। इसी तरह का कार्य आज हम लोगों ने रखा है और सभी बहनें मातृशक्ति मिलकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दें, वो दीर्घायु हों, उसी के हिसाब से हमने ये कार्यक्रम रखा है। धन्यवाद। हम लोगों ने 150 महिलाओं को पोषण किट वितरण करने का कार्यक्रम रखा है और प्रयास ये रहेगा कि इस महीने में हम 1100 महिलाओं को पोषण किट वितरण करें। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा है। सब लेडीज़ प्रेगनेंसी के लिए, जो अपने बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए जो कर रहे हैं वो एकदम बढ़िया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिला पंचायत ग्वालियर में अधीनस्थ अधिकारियों सहित कर्मचारियों के बीच CEO ने रंगों का त्योहार यानी कि होली बड़े ही धूमधाम से मनाई है। वहीं जिला पंचायत के CEO विवेक कुमार ने जिला पंचायत प्रांगण में लगभग आधा सैकड़ कर्मचारियों के साथ होली खेली। वहीं एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही चेयर रेस गेम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही जिला पंचायत के CEO विवेक कुमार ने इस होली के त्योहार पर समस्त ग्वालियर वासियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। ग्वालियर ज़िले के सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज़िला पंचायत का परिवार जो यहाँ दिख रहा है पूरे के पूरे साल मेहनत करता है। जो हमारी ग्रामीण की जनता है उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको धरातल पे लाने पे पूरे के पूरे समय लगा रहता है। तो ये एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिशिएशन हम लोग बोल सकते हैं हमारी टीम के लिए कि सभी यहाँ पे आए और फिर पूरे के पूरे साल जो हमारी टीम ने इतनी बढ़िया मेहनत की है तो फिर उसको रंगों के माध्यम से उसकी खुशहाली मनाएं। और फिर मेरी पूरी की पूरी टीम के लिए और फिर ग्वालियर के जितने लोग हैं सभी के लिए होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, आपके फैमिली। मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील के सगवाल में सदियों से विराजित खंडेराव गल बाबा रूप में खुले आसमान में शोभायमान है। लोगों की माने तो गल बाबा हमारे लिए भगवान है। हमारी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर जो भी मन्नत से आते हैं और पूरी होने पर धधकते अंगारे पर नंगे पांव चलते हुए कई महिलाएं व पुरुष चलते हैं। इस अवसर पर ग्राम पंचायत 3 दिवसीय मेला का आयोजन करती है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने बाबा गल भैरवनाथ के दर्शन करने पहुंचकर आशीर्वाद लिया है। उनके साथ जनपद पंचायत सदस्य ढुलजी रेवटिया ने भी दर्शन किए। होली का पर्व होने के कारण भगौरिया भी मनाया जाता है। भैरवनाथ के दर्शन आशीर्वाद लिया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रंगों का त्योहार यानी होली का हर किसी के जीवन में खास महत्व है और ऐसा ही खास नजारा ग्वालियर में देखने को मिला। वहीं ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल,
संभागीय आयुक्त मनोज खत्री सहित कलेक्टर रुचिका चौहान के निवास पर देखने को मिला है। सांसद भारत सिंह कुशवाहा, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, संभागीय आयुक्त मनोज खत्री, कलेक्टर रुचिका चौहान ने पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारियों के बीच होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाने के साथ ही शुभकामनाएं दी। वहीं संभागीय आयुक्त मनोज खत्री, कलेक्टर रुचिका चौहान ने ग्वालियर वासियों को शुभकामनाएं दी। सभी को होली के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी का सुख समृद्धि की मैं प्रार्थना करता हूं और ये कामना करता हूं कि सभी लोग मिलजुल के होली का त्यौहार मनाएं। पुनः एक बार सभी को होली की बहुत बहुत मेरी ओर से सभी ग्वालियर के नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली के पर्व की। सभी लोग बहुत ही धूमधाम से अपने पूरे परिवार के साथ में इसको मनाएं और सौहार्द का त्यौहार है और भाईचारे का त्यौहार है। उसी भावना के साथ सभी लोग इसको मनाएं, ऐसी शुभकामनाएं। के इस त्यौहार पे आज मैं अपने परिवारजनों के बीच, ग्वालियर के साथियों के बीच होली का त्यौहार मना रहा हूँ। सबका स्नेह और सबका जो प्रेम है वो भरपूर बरस रहा है। ये जो त्यौहार है वो भागदौड़ के जीवन से नीरसता को दूर भगाता है, उत्साह लाता है। हम सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति के रंग आए, सब विकास की ओर बढ़े, ऐसी मेरी प्रभु से। होली ऐसा हमारा परंपरागत त्यौहार है, देश का प्रमुख त्यौहार है। होली के अवसर पर लोग समय निकालकर इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। होली के इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि साल भर में जो भी आपस में कोई छोटी बड़ी गिले शिकवे शिकायत रहते हैं उनको भी दूर करने का ये त्यौहार है। एक दूसरे से गले लगाकर, गुलाल लगाकर आपस में खुशियाँ बांटने वाला त्यौहार है। होली जैसे त्यौहार की वजह से हमारी संस्कृति मजबूत बनी हुई है। होली जैसे त्यौहार पर पूरे समस्त जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कर्नाटक के चिक्कोड़ी जिला बेलगांव 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहा DDPU कार्यालय भवन का विधान परिषद सदस्य प्रकाश हुक्केरी ने भूमि पूजन किया। कर्नाटक के चिक्कोड़ी शहर में विधान परिषद सदस्य एवं कर्नाटक सरकार के दिल्ली विशेष प्रतिनिधि प्रकाश हुक्केरी और विधायक गणेश हुक्केरी के प्रयासों से स्वीकृत 1 करोड़ के अनुदान के तहत चिक्कोड़ी शैक्षणिक जिले के स्कूल शिक्षा विभाग के उप निदेशक कार्यालय के नए भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन करते हुए प्रकाश हुक्केरी ने कहा कि यह भवन शिक्षा प्रशासन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।